अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? हाँ, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा के बारे में, जिसकी परिभाषा की भाषा मुकेश सर ने ही चेंज कर दी है। बताओ, इतने फेमस और अच्छे कैरेक्टर शक्तिमान की परिभाषा को मुकेश सर ने अपनी भाषा में चेंज ही कर दिया है। सर, क्या मजाक करने की जरूरत थी इस चीज को लेकर? मतलब शक्तिमान को लेकर जो आपने कमाया है इज्जत और सम्मान शक्तिमान को लेकर, वो आज आपने धो दिया है। मतलब यार, आप ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो कि जो 9 साल का बच्चा भी ना कर रहा हो। मतलब जितनी भी इज्जत आपने कमाई है वो सारी आपने ही धो डाली है। इसलिए बोलते हैं सही टाइम पे शादी कर लो और बच्चे हो जाए। और बच्चे हो जाते हैं तो जो गलती है पिताजी या फिर बड़े बुजुर्ग करते हैं, वो बच्चे समझा देते हैं आज के जमाने के हिसाब से कि देखो, आप पिताजी गलत कर रहे हो, आप डैडी जी गलत कर रहे हो, तो आप ऐसे करो। आज के जमाने में ये चल रहा है। जिनको ये समझा रहे थे 1997 में, अब उनके पिताजी समझा रहे हैं कि देखो बेटा, आप जिसे जो ट्रोल कर रहे हो वो हमारा बचपन बनाया करते थे। मतलब जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं और आज तुम उनको ट्रोल कर रहे हो और वो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। कि आज के बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वो मार्गदर्शन जो है वो मैं समझता हूँ जो नया शक्तिमान आएगा, मुझे भी नहीं मालूम कौन है, वो बच्चों को ज्ञान उतना नहीं देगा जितना पुराना शक्तिमान दे सकता। देखो यार, 1997 से 2005 तक चलने वाली जो शक्तिमान था वो कल्ट था, लेकिन अब मुकेश सर को कौन बताए कि जो आप हरकतें कर रहे हो वो गलत है। तो यार, मुकेश सर ने अलग अलग कैरेक्टर बहुत सारे अपने जीवन में किए हैं, लेकिन आज की डेट में जो दो फेमस हुए हैं इनके जिंदगी में वो है शक्तिमान और भीष्म पितामह। लेकिन यार, मैं पूछना चाहता हूं कि अब इन नामों का कितना ज्यादा प्रमोशन करोगे? अब तो 25 से 30 साल हो गए, लेकिन कितना ज्यादा प्रमोशन करोगे अंकल? इतना ही नहीं, भाई साहब के जो है यूट्यूब चैनल पे 200 वीडियो डली हैं, जिनमें से 150 वीडियो शक्तिमान के ऊपर हैं और जो बाकी 50 बचे हैं वो भीष्म पितामह के ऊपर हैं। नहीं यार, एक ही टॉपिक को क्यों बार बार लोगों के सामने परोसते हो? नहीं, आज की डेट में कोई फिल्म प्रमोट भी करने जाता है ना, तो वो भी फिल्म रिलीज के बाद जो है वो बंद कर देता है फिल्म का नाम लेना। लेकिन ये भाई साहब 25 से 26 सालों तक आज तक उसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, शक्तिमान शक्तिमान, भीष्म पितामह भीष्म पितामह। अरे बाबा, समझ चुके हैं कि भाई शक्तिमान से बड़ा कोई नहीं है। इतना ही नहीं भाई साहब, जितना महाभारत बनाने वाले बी.आर. चोपड़ा ने अपने महाभारत का नाम नहीं लिया होगा, उससे ज्यादा तो इन भाई साहब अपने कैरेक्टर भीष्म पितामह का नाम ले लिया। अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि बी.आर. चोपड़ा जी ने इन भाई साहब को भीष्म का कैरेक्टर आखिर दिया ही क्यों? भाई सदमे से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं ये। डिस्कस, बट आई कैन टेल यू, बन रही है, बनेगी, क्या बनेगी? अरे सर, आखिर कहना क्या चाहते हो? पहले बोल रहे हैं बन रही है, अगर बन रही है तो अब तक आई क्यों नहीं? फिर बोलेंगे बनेगी, अगर बनेगी तो कब? फिर बोल रहे हैं क्या बनेगी? अरे समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाहते हो। खुद को ही नहीं पता है कि क्या बोलना है, और जब खुद ही को नहीं पता कि कब बनेगी तो क्यों किया अनाउंस? किस लिए किया? सोनी पिक्चर्स के साथ शक्तिमान बन रही है। लोगों की तो लंका लगा दिया आपने। लोगों ने सोचा कि भाई हम अपने शक्तिमान को एक नए अवतार में, एक नए रूप में देखेंगे, लेकिन इन भाई साहब को पड़ा है कि क्या बनेगी शक्तिमान। पहले बोलेंगे बन रही है, फिर बोलेंगे बनेगी, फिर बोल रहे हैं कि क्या बनेगी। अरे अंकल, बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, वो तो डिसाइड कर लो। मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। हाँ हाँ, समझ में आ गया कि आपसे अच्छा शक्तिमान का रोल कोई कर ही नहीं सकता। जब दूसरों को बनने देने में प्रॉब्लम थी कि शक्तिमान कोई दूसरा ना बन जाए, तो क्योंकि फिल्म अनाउंस पड़े रहने देते पुरानी चीजों को सही सलामत। और रुको यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे, मुझे भी बनना पड़ेगा शक्तिमान। फिर आगे की वार्तालाप करते हैं, तो चलो बनते हैं मिलके शक्तिमान। हाँ, तो अब ठीक है ना? कैसा लग रहा हूं? अब मजा आएगा आगे की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। और इतना ही नहीं, चाचा से अगर कोई पूछ ले कि आपकी उम्र क्या है, तो चाचा का अलग ये भौकाल सुनो। जो पूछता आपकी उम्र क्या, मैंने कहा 160 साल। हाँ सर, उस जमाने के बच्चे जरूर सुनते थे आपकी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, लेकिन आज की डेट में कोई बच्चा नहीं सुनेगा छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आपको ही सुना के चला जाएगा छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें। लोग मुझे कहते हैं सर 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 अवेंजर्स आ गए सर, शक्तिमान की शक्तियां बढ़ाओ। मैंने कहा चुप, शक्तिमान से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। हाँ, समझ गए कि शक्तिमान से बड़ा कोई नहीं है, तो एवेंजर्स क्या है? अब बताओ मार्वल वालों का क्या होगा? ऐसा पहले खुद बुलाते हैं कि बोलो, मुझसे आके कुछ पूछो, फिर बाद में जब वो बोलने लग जाते हैं तो बोलते हैं कि कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहे हो? अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? अरे जानवर लोग हो यार, क्या यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। बताओ यार, इनका अलग ही सिस्टम चल रहा है। पता नहीं कौन पीछे से बोल रहा है कि बताओ यार कितने जंगली जानवर हैं ये लोग। अरे जानवर लोग हो यार। ए सर जी, इंटरव्यू लेने के लिए बुलाए हो कि बेइज्जती करने के लिए बुलाए हो? पहले ये क्लियर कर लो। दूसरी चीज ये क्लियर करनी है कि भाई साहब आप बोलने वाले हो कि वो बोलेंगे?
आपने उनको बोलने के लिए बुलाया या फिर खुद बोलने के लिए बुलाया है? थोड़ी सी शिष्टता रखो आप लोग। मतलब समझे दया, आप कितने भी सीनियर हो लेकिन मुकेश सर के सामने आप बच्चे हो, क्योंकि वो 150 साल के हैं। और यार यहाँ पे बात शिष्टता की मुकेश सर कर रहे हो आप, लेकिन आप खुद ही किलिस वाला काम कर रहे हो। पता नहीं क्यों सर के अंदर से जो है वो शक्तिमान की फीलिंग आ ही नहीं रही है। साला शक्तिमान की जगह किलिस वाली फीलिंग आ रही है इनके अंदर से। होंगे, लेकिन साहब जब सिखाने का मौका है। अरे सर जी, क्या ही सिखाओगे आज के बच्चों को? आज के बच्चे अपने बाप की नहीं सुनते तो आपकी क्या ही सुनेंगे। इतना ही नहीं, 4 गाली ऊपर से दे के चले जाएंगे। इतने पापी और हरामजादे बच्चे हैं आज के, और आप उनको सिखाने की बातें कर रहे हो। आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हो? करेक्ट। देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। कमर्शियल लेंस भी, कमर्शियल भी एक सेंस होता है। अभी रिपोर्टर ने सही बात करी, इतनी देर से बकवास किए जा रहे हैं लेकिन ये बात नहीं बोल रहे हैं कि आप ही शक्तिमान बनोगे क्या। तो अभी जो बेकरारी थी जो है मुकेश सर की, वो देखो आप कितनी बढ़िया तरीके से मुस्कुरा रहे हैं इस बात को सुनने के बाद कि अरे यार ये तो मैं ही समझाने वाला था और ये चीज इन्होंने खुद ही बोल दी। बताओ यार, इतनी देर से सारी बातें किए जा रहे हो लेकिन ये बात नहीं बोल रहे हो कि मुकेश सर आप ही शक्तिमान बनोगे क्या फिल्म में। ये किसी ने नहीं पूछा, वो फेस करते रहे, आप जो है वो उनका बात नहीं समझ पाए। ये आखिर में वो कहना क्या चाहते हैं। मतलब घुमा फिरा के जब वो 3 बार बोल चुके हैं कि आज के टाइम पे किसी का फेस नहीं मिल रहा है, किसी का फेस नहीं मिल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई किसी का फेस नहीं मिल रहा है तो जो पुराना फेस है उसी को चिपकाओ। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीज होती है पीछे, यहाँ पर पद्मश्री यहाँ। अरे सर, अब इन लोगों को कौन समझाए कि पद्मश्री जो है वो पीछे टांगने वाली चीज है। अब इन लोगों को कौन बताए कि जिस दिन से जो है वो मुकेश सर ने जो है वो शक्तिमान का रोल अदा किया, उसी दिन से सर ने जो है वो पद्मश्री के ऊपर अपना जो दर्जा है वो बना लिया था। अब इन लोगों को कौन समझाए, बताओ यार। ये मजाक कौन है वो रिपोर्टर जिसने ये गंदा मजाक किया, पहले वो बताओ मुझे। आज के डेट में पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और यहाँ तक कि भारत रत्न क्या है, नहीं क्या है शक्तिमान के सामने? तुम बताओ क्या है शक्तिमान के सामने? मुझे लगता है आप लोग थक गए हो। ओए पीछे वाले को पूछ रहा हूँ, बंद कर दिया जाए। आप लोग अभी थक गए हो, मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा आप थक गए हो, जबकि थकना मुझे चाहिए। मैं बोल रहा हूँ पिछले 1 घंटे से। अरे सर, थक तो जाएंगे ही, आपको कम से कम बैठने की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। नहीं, आपका क्या है, आप तो शक्तिमान हो, आप तो थकोगे ही नहीं। उन बेचारों का क्या है, वो तो सन्नाटे में सनट जाएंगे क्योंकि उन्होंने जो है वो शक्तिमान वाली शक्तियां प्राप्त ही नहीं की है ना। तो है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। आप क्यों चाहते हैं? सर मैंने 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो मेरे ऑफिस में आया था। वी एंजॉयड योर कंपनी, इज अ टेरिफिक एक्टर, टेरिफिक एनर्जी है। बट और सर जब सब कुछ सही था तो बनाने क्यों नहीं दिया शक्तिमान? नहीं, अगर आप डिसाइड करोगे कि शक्तिमान कौन बनेगा तो फिर बन चुकी शक्तिमान, वो तो फिर अगले जन्म में ही बनेगी। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे को। विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है कि ये नहीं सर, गलती हो गई कास्टिंग डायरेक्टर से, आपको लेना चाहिए था पृथ्वीराज चौहान के रोल में। तो जो ये अग्रेशन, ये वाला जो पोज है ना, वो देखने को मिलता। अक्षय कुमार क्या ही कर पाएंगे। कौन है रे जो फिल्म बनाया था? और भाई साहब इतना ही नहीं, गुस्सा तो तब लगता है कि जब ये भाई साहब खुद का इंटरव्यू खुद ही लेते हैं और उसमें भी ये पूछ लेते हैं कि बताओ आप शक्तिमान होकर जो है वो जो मुकेश खन्ना है उसके बारे में आपका क्या सोचना है। मतलब यार खुद के इंटरव्यू में खुद ही पूछ रहा है कि मैं कैसा एक्टर हूं और खुद ही बोल दे रहा है कि भैया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप शक्तिमान बने हैं तो आपने मेरा यानी मुकेश खन्ना एक्टर के शरीर को इस्तेमाल किया है। आप मेरे शरीर को इस्तेमाल करके आपने जो कुछ भी परफॉर्म किया है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, एक पर्सनल सवाल है, आपका क्या विचार है इस शरीर के बारे में, मुकेश खन्ना के बारे में? आपकी बॉडी, मैं बात करूं एक्टर की बॉडी इंस्ट्रूमेंट होती है, तो आपकी बॉडी यूज्ड हो गई थी उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करने की। फिर आपके शक्तिमान का रोल आया, आपने उसको निभाया, आपके अंदर आध्यात्मिकता भी देखी है। आपने जाने अपनी माता पिता की सेवा की है, आपकी सेवा का भाव है। मैं आपके फील्ड की बात करूंगा कि एक्टर को कोई भी रोल निभाने के लिए एक्टर हो तो मुकेश एक नंबर के एक्टर हो। अरे जैसा एक्टर ना आज तक पैदा हुआ और ना आगे होगा। 2 साल पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि शक्तिमान के ऊपर एक मूवी आने वाली है। अरे सर जी, शक्तिमान का जब अनाउंस कर दिया तो उसके बाद एक और काम होता है मूवी को बनाने का, उसको भी करना होता है, लेकिन उसको तो आपने किया ही नहीं। और जब कुछ दिनों तक कुछ नहीं आया तो फिर सर जी ने क्या किया, खुद ही बन के आ गए शक्तिमान और कुछ इस तरीके से खड़े हो गए
कि अब मैं एक नया चीज लाने वाला हूं जो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेश करूंगा। और किया क्या, बच्चों को गाना सुनाने लग गए। बताओ, अरे सर जी, आज के जमाने के बच्चे आपको गाना सुना के चले जाएंगे। उस जमाने के लड़के थे जो आपकी बातों को सुना करते थे, अब इस जमाने के बच्चे आपको ही सुना के चले जाएंगे। और आप इस बात को क्यों नहीं समझते? यहीं तक नहीं, ये जो शक्तिमान रिटर्न आने वाला है, जिसका जो है वो इतना बड़ा मीटिंग किया गया है, वो OTT पे नहीं और टीवी पे भी नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ YouTube पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए ही इतनी बड़ी प्लानिंग की गई थी। सर जी, जो आपके जमाने के बच्चे थे ना, उनके भी बच्चे के बच्चे हो चुके हैं और उनके बच्चे आज की डेट में अपने बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, कुछ चीजों का जो है वो एंडिंग पॉइंट भी होता है, मतलब जो जहां तक बनी वो वहीं तक ठीक थी। मतलब शक्तिमान एक टाइम पे चला और पीक पे गया और उसके बाद बंद हो गया, तो वो वहीं तक ठीक था। मतलब कुछ चीजें समय के साथ ऐतिहासिक हो जाती हैं, लेकिन आप अपनी ही बनी बनाई इज्जत को अपने ही हाथों से धोने पे लगे हुए हो। इस प्रकार से सोनी मैक्स पे जो है वो सूर्यवंशम को देखकर लोग पागल हुआ करते थे, उसी प्रकार से अब इन भाई साहब को देख के, शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में देख के पागल हो जाते हैं लोग। मतलब भाई साहब, पहले इनको देखने के बाद जो है वो हमें याद आता था, नॉस्टैल्जिया फील होता था कि भाई साहब हमारा बचपन इन्होंने कितना सुंदर बनाया है। लेकिन आज की डेट में अगर इनको कोई कॉस्ट्यूम में देख ले तो भाई साहब वो 200 किलोमीटर भाग जाएगा दूर। कहीं मुझसे ये खड़ा करा के ये ना पूछने लग जाए कि भैया बताओ, हमने आपका बचपन बनाया है या फिर नहीं बनाया है। मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष में होगी। तो चलो बात पक्की, एक योगी आदमी जो है वो शक्तिमान बनेगा। तो घोषित कर देते हैं रामदेव बाबा को जो है वो शक्तिमान। अबे चुप। पर क्यों नहीं? आज तक आपने ये सुना होगा कि कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन आप ये नहीं सुन पा रहे हैं कि कौन बनेगा शक्तिमान। नहीं साला, 5 सालों से यही सुन रहे हैं कि कौन बनेगा शक्तिमान, कौन बनेगा शक्तिमान, लेकिन भाई साहब आज तक कोई शक्तिमान बन ही नहीं पाया। साला इतने में तो एक फिल्म बन के रिलीज हो जाती है और यहां पर शक्तिमान कोई बन ही नहीं पाया। नहीं, आखिर कौन बनेगा शक्तिमान, इसकी खोज भी अभी तक नासा वाले कर रहे हैं। जिस दिन मुकेश सर का माइंड जो है वो फ्रेश होगा, उस दिन नया शक्तिमान आपके और हमारे बीच में आ जाएगा। देखो यार, बहुत ज्यादा हो गया हंसी मजाक, लेकिन एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और सर आपको भी बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप ये वीडियो देखते हो, अगर नहीं देखते, अगर जो भी उनके फैंस देखते हैं। देखो सर जी, अगर कोई बंदा आज किसी से भी आप जो है वो पूछेंगे कि शक्तिमान कौन है, तो बंदा छोटा बच्चा भी आंख बंद करके यही बताएगा कि जो उनके आंखों में छवि छपती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, मुकेश सर की है, और कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। तो जाते एक लास्ट जो है चीज बोलना चाहूंगा आपके लिए, क्योंकि देखो सर, आप हम लोगों से बहुत ही ज्यादा समझदार हो, हम तो कुछ भी नहीं है। आपने बहुत ज्यादा बड़ी जिंदगी देखी है, आपने बहुत ज्यादा काम किया है, वो भी सही है, आप अपनी जगह पे भी सही है, आप सही चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सर आज की चीजें, आज के जमाने में वो चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं। आप जो बताना चाहते हो वो लोग जानकर भी नहीं लेंगे, तो आप जो कर रहे हैं उससे आप ट्रोल हो रहे हैं। और जो जहां तक चला सर वो वहीं तक ठीक था। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना डालो, बेशक बना डालो। आप करना चाहते हो किसी को लेकर, आप किसी को ढूंढ रहे हो, आप जिसको भी ढूंढ रहे हो। और सर मैं आपको बता दूं कि आपने जो है वो बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा अच्छे जो है वो एक्टर हैं जो कि आपके इस रोल को अच्छे से कर सकते हैं। आप अगर बाहर का फेस लेना चाहते हो या फिर बॉलीवुड में से ही किसी को लेना चाहते हो तो ले डालो, कर डालो। लेकिन आप सर ये जो खुद कर रहे हो, अब आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। उस टाइम पे जब आप यंग थे, ये चीज़ें करते थे तो आप अच्छे लगते थे, आप मतलब एकदम बेस्ट आप लगते थे। शक्तिमान जैसा इतना प्योर कैरेक्टर, इतना बढ़िया कैरेक्टर आज के टाइम पे मीम्स बन रहा है, ट्रोल हो रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर बनाना चाहते हो तो बना डालो, चाहते हो लोगों के दिलों में अमर होना चाहते हो तो आप मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं। जो जितना बना है उतना बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया। जितनी भी चीज़ें बनी थी वो सुपर थी, किसी ने नहीं बनाया और ना कोई बना पाता उस टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप बनाना चाहते हो तो बनाओ, बट अगर नहीं बनाना चाहते, आप ही रहना चाहते हो तो मत बनाओ, पड़े रहने दो, जितना है उतना ठीक है। तो बस यार ज़्यादा ज्ञान नहीं मारते। और लास्ट चीज़ें मैं बोलूँगा कि जितनी भी इस वीडियो में चीज़ें बोली गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मज़े के लिए बोली गई है, फन में, सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए बनाई है। तो कोई भी दिल पे ना ले, कोई भी सीरियसली ना ले। तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू। और रोस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल पे ऐसी ही रोस्टिंग वीडियो आती रहती हैं। चलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू।